कोई खांस रहा है, किसी की आंखों में जलन है, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये दिल्ली की हवा में खुले जहर का असर है। दिल्ली में जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पोल्यूशन जो हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, इससे आप लोगों को भी फर्क पड़ रहा है? यस सर, गले में थोड़ी जलन रहती है और जुकाम तो वैसे ही है, ठंड का भी वो फर्क पड़ रहा है और पॉल्यूशन का भी। आंखों में थोड़ी जलन लगती है बस, और थोड़े गले में दर्द रहता है। अच्छा, जो गर्मी के सीजन में नहीं होता? हाँ, नहीं होता था। अभी जब से पोल्यूशन बढ़ा है, प्रदूषण बढ़ा है, तब से ये शिकायत? हाँ, अभी 5-6 दिन से हो रहा है बस। डॉक्टर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दिल्ली की हवा में घुलते जहर का असर लोगों की सेहत पर हुआ है। कम से कम जो पिछले महीने की परसेंटेज चल रही थी, उससे एटलीस्ट 25% इंक्रीज तो हमने रफली देखी है। हवा में घुलता जहर लगातार लोगों को बीमार बनाता है। किसी पर इसका असर फौरन दिखता है तो किसी पर बाद में, लेकिन ये तय है कि वायु प्रदूषण का शिकार हर वो शख्स होता है जो जहरीली हवा में सांस लेता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है तो फेफड़ों का कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है। हवा में खुला जहर स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। प्रदूषण की वजह से निमोनिया का जोखिम बढ़ जाता है। एयर पोल्यूशन बढ़ने से हृदय रोग का जोखिम बढ़ जाता है। यानी हवा में घुलती धूल और जलती पराली जीवन को संकट में डाल रही है। ये सिर्फ पटाखे का खेल नहीं है या पराली जलाने का खेल नहीं है, ये एक बड़े लेवल की समस्या है जो कि हम हर साल देखते हैं। पटाखे और पराली वाला प्रदूषण आपके फेफड़े को पहले से ही खराब कर रहा था, अब ये प्रदूषण दिल की बीमारी भी दे रहा है। इसलिए जरूरी है कि जानलेवा बनते इस प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से ये जो धुआं और धूल है, जिसको हम स्मॉग कहते हैं, वो हमारी जान के लिए खतरनाक है, हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक है, तमाम बीमारियों को आमंत्रण देने जैसा है। मदिया खान और डॉक्टर वली मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मदिया, मैं आपका रुख करूंगी। लगातार सरकारों के द्वारा दावा किया जाता है कि एंटी स्मॉग टावर लगाए जा रहे हैं, धुएं को कम करने के लिए, धूल को कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन रोकेंगे, छिड़काव करेंगे। आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद है, क्या देख रहे हैं? क्या ऐसा कोई प्रयास चल भी रहा है या सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं? देखिए, प्रयास तो सरकारें कहती हैं उनकी तरफ से बहुत सारे होते हैं और कुछ प्रयास जो हैं वो ग्राउंड पर दिखते भी हैं, लेकिन वो प्रयास पूरी तरह से काम नहीं आ रहे हैं, ये ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगी। आनंद विहार में कुछ देर में हम इसी रोड पर देखते हैं कि जो वाटर स्प्रिंकल्स होते हैं, यानी कि पानी छिड़काव करने वाली गाड़ियां वो इस रोड पे चलती हैं और पानी का छिड़काव करती हैं। वो इसलिए भी शायद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है, जो धूल उड़ती है उसके कणों को किसी तरह से उड़ने ना दिया जाए और वो ज़मीन पे बैठ जाए, जिससे प्रदूषण में कुछ हद तक गिरावट दर्ज हो जाए। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि इस पर सियासत लगातार दिल्ली में सालों से देखने के लिए मिलती है। अभी की जो लेटेस्ट आज की अगर मैं आपको अपडेट दूँ तो जहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों आम आदमी पार्टी को घेरती हुई इस तरफ जो है वो कदम बढ़ा रही है कि भाई स्कूलों को बंद कर दिया जाए क्योंकि प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वो लोग अपनी तरफ से इस तरह से कदम उठाते हैं या फिर कह सकते हैं एक प्रोटेस्ट जो है उनकी तरफ से तुरंत ही मुहिम खुल जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक सीरियस मुद्दा है क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। इतने सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, सबकी सेहत से जुड़ा हुआ है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि एनसीआर में जबरदस्त तरीके से पोल्यूशन जो है वो देखा जाता है। ये हमारे लिए, आपके लिए, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो दिल्ली एनसीआर के इलाके में रहते हैं, उनके लिए दिक्कत भरा मसला है। मैं डॉक्टर वली आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए अब कोई चारा तो है नहीं, आप और मैं नौकरी पेशा लोग हैं, तमाम हमारे जैसे लोग हैं, दिल्ली एनसीआर छोड़ के तो जा नहीं सकते, नौकरी करनी है तो रहना तो यहीं पर है। क्या इस नुकसान को कुछ हद तक कोई ऐसे चीजें हैं जिससे हम कम कर सकते हैं, चाहे वो स्टीम लेना हो या क्या कोई दवाएं हो? क्या कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है पोल्यूशन, वहाँ पे डिसिप्लिन करना चाहिए, उसको इम्पोज करना चाहिए, सख्ती से करना चाहिए।
आपको याद होगा दिवाली के अगले दिन दिल्ली की हवा बहुत साफ थी, तो ये कहीं ना कहीं इसके अलावा भी कुछ हो रहा है। जनरेटर सेट उनकी एहतियात करनी चाहिए। शादी में अननेसेसरी चलते जाते हैं जनरेटर सेट रात भर, चाहे ज़रूरत हो ना हो, उन पे रोकथाम गवर्नमेंट ने लगाई है, ठीक किया है। इवन छोटे जो बेचारे जूस बेचते हैं ठेलों पे, उनके लिए भी जनरेटर सेट पे पाबंदी लगाई गई है। कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी लगाई है। और स्कूल तो देखिए बंद करना एक बड़ा डिसीजन, मुश्किल डिसीजन है। ये पेरेंट्स और अथॉरिटीज़ दोनों के बीच में एक डिस्कशन का भी मसला बन गया है, क्योंकि इतने दिन बाद स्कूल खुले। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप मास्क लगाइए। एक मास्क की हैबिट हमने एक्वायर की है अभी, जो हमने कोरोना में एक्वायर की है, तो उसको हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा। उससे मेरे हिसाब से 40 से 50% आप पोल्यूशन से बच सकते हैं, इससे ज़्यादा भी बच सकते हैं। दूसरा, हमको अच्छा पौष्टिक आहार खाना पड़ेगा, हमको फ्रेश फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें खानी पड़ेंगी। तीसरा, एक्सरसाइज वगैरह विग्रस ना करें, घर में रह के जो भी थोड़ी एक्सरसाइज है, स्टैटिक एक्सरसाइजेस करें। जिम वगैरह में जाएं तो वहाँ रनिंग ना करें। बहुत ख़तरा हो गया है कोविड के बाद। लंग्स का स्टेटस हमको आज पता नहीं है कितना वीक हो चुका है लोगों का, और उसमें पॉल्यूशन एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो इससे बचें। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल का अपने चेकअप कराएं, और सब कुछ एक मिला जुला एक एफर्ट है। और इसमें वो वाली मशीनें हम खेतों में दें, उनका किराया ले लें बेशक, जो बीज भी बोती हैं, स्मार्ट सोअर जो मशीन आई है, और जो पराली को साफ करके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वली, और मधिया आपका भी। और डॉक्टर वली यही कह रहे हैं कि पौष्टिक आहार लें, मास्क लगा के रखें, काफी हद तक वो आपको पोल्यूशन से बचाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।